हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का 16वां अध्याय देशभक्त पुरु का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ को समझ लेते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं। तो आप ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया समुच्चय बोधक अव्यय। अब सबसे पहले तो आप इसका अर्थ समझ लीजिए। जब तक आप इसके अर्थ को नहीं समझेंगे आप इस सारे प्रश्न को खुद से नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे देख के तो कॉपी कर लोगे, लेकिन यदि आप इस पाठ के सही अर्थ को समझ जाओगे तो किसी भी तरीके के प्रश्न हो आप इस तरीके खुद से कर सकते हो, और इस पाठ के भी प्रश्न उत्तर आप खुद से करोगे। तो सबसे पहले है संयुक्त क्रिया। क्रिया क्रिया तो आपने पढ़ा है। क्रिया का अर्थ होता है कि जैसे जिसे हम जिस शब्द से पता चले कि काम कर रहे हैं, किसी काम का करना या होना जिस शब्द से पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं, आपने पढ़ा है। लेकिन संयुक्त क्रिया अर्थात क्रिया के साथ जुड़े हुए शब्द, मतलब क्रिया को एक क्रिया के साथ दो दो क्रियाएं जब जुड़ी रहें, ठीक है, तो वो क्रिया क्या होती है। जैसे क्रिया तो आप जानते हो, जैसे पढ़ना, खाना, सोना, ये सब सारी क्रियाएं हैं। जितनी भी काम आप कर रहे हो सारी क्रियाएं हैं। लेकिन उस क्रिया को जब ये तो क्रिया जो है आपका मूल क्रिया हुआ, लेकिन इस मूल क्रिया को जब एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करे वैसी क्रिया को जोड़ दिया जाए तो वो संयुक्त क्रिया हो जाती है। जैसे मुझे खाना है, ठीक है, तो खाना इसमें क्रिया हो गया, लेकिन मुझे खाना ही होगा, ठीक है, मुझे खाना होगा, तो खाना के साथ होगा जो जुड़ गया ये हो गया आपका विशिष्ट। इससे आपका क्रिया जो है इस पे विशिष्ट अर्थ हो जाता है, माने खाना होगा ये जरूरी है, ठीक है। तो ये हुआ क्रिया की मतलब संयुक्त क्रिया की बारे में। अब है रजक क्रिया। अब ये जो दो क्रियाएं एक साथ जुड़ गई इसे ही रजक क्रिया कहते हैं, ठीक है। रजक क्रिया का अर्थ होता है जैसे दूसरी क्रिया जो जोड़ी गई, क्रिया के साथ जो क्रिया जोड़ी जा रही है वो रजक क्रिया हो गई, ठीक है। तो अब आप समझ गए क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया, रजक क्रिया। अब है समुच्चय बोधक अव्यय। तो वैसे शब्द जैसे किसी वाक्य में देखोगे आप कि दो वाक्य एक साथ जुड़ा है, ठीक है, लेकिन क्या है उस दोनों वाक्य के बीच में एक योजक, एक दूसरा शब्द जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है दोनों का अर्थ मतलब उसका अर्थ विशेष हो जाता है। जैसे मुझे खाना है लेकिन मुझे भूख नहीं है। बारिश हो रही है लेकिन तेज नहीं। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते, जैसे दो वाक्य के बीच में जब एक शब्द को जोड़ा जाता है जिससे कि वो शब्द अलग अर्थ दे, जैसे कि यद्यपि, जबकि, किंतु, परंतु, ठीक है, फिर जबकि, फिर इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे जब मैं जाऊंगा तब खाऊंगा, तो ये सारे जो हो गया, जैसे ये सारे शब्द जो हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं इस पाठ के पहले प्रश्न को। ऊपर दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं लिखिए। तो इसमें संयुक्त क्रिया क्या है तो आप देख सकते हो, सीखना पड़ेगा, ये क्रिया है सीखना, और इसके साथ इस पे बल कौन दे रहा है, पड़ेगा। तो ये दोनों जो हो गए ये हो गए आपके संयुक्त क्रिया, ठीक है। और ये जो पड़ेगा ये क्या हो गया, रंजक क्रिया। ये मुख्य है, ये मुख्य क्रिया, और ये जो है रजक क्रिया। तो इससे क्या होता है, ये जो पढ़ रहा है पड़ेगा, तो ये जो है मूल क्रिया को विशेष बल देता है। तो उसी तरह से आपको चुन के लिखना है। जैसे पहुंच गया सम्राट, पहुंच गया, पहुंचा रहता तो नहीं लेकिन पहुंच गया, दो क्रियाएं जुड़ी है, तो ये हो गया संयुक्त क्रिया। फिर जीत चुका। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रिया लिखिए। तो संयुक्त क्रिया लिखना है, तो
स्वर्ण पदक जीता। दौड़ है, दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन जीता ये हो गया आपका, आपको प्रयुक्त किया गया है। तो उसके बाद है पुष्पा ने राखी को सबक सिखाया। सिखाया जो हो गया ये हो गया, ये जो है इस क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है, मैंने विशेष बल देने के लिए। मैं उसके घर पहुंचा, तो पहुंचा हो गया। डाकू ने एक एक करके बंधकों को छोड़ा। तो इसमें जो जो क्रियाएं प्रयोग हुई है, जैसे सिखाया, जीता, पहुंचा, छोड़ा, ये क्या है, क्रिया है, मूल क्रिया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको समझने के लिए है, इसमें आपको बताया गया है संयुक्त क्रिया क्या है, रजक क्रिया क्या है, ये सब आप पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, अब नीचे दिए गए वाक्यों में से रजक क्रियाएं छांट कर लिखिए। तो अभी मैंने समझाया ना, रजक क्रिया क्या होती है, जो मूल क्रिया को विशेष बल देता है। जैसे खाना होगा, जाना पड़ेगा, तो ये दो क्रिया, जैसे खाना खा लिया, तो खा तो क्रिया है, लेकिन लिया इस पे विशेष बल दे रहा। पढ़ना भी एक क्रिया है, और पढ़ डाला, तो ये हो गया रजक क्रिया, जो मूल क्रिया पे विशेष बल डालता है। तो डर गया, लौट आई, तो इसमें आई, गया, ये सारे जो है रजक क्रियाएं हो गई। अब अगले प्रश्न पे आती हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार मूल क्रिया और रजक क्रिया छांट कर लिखिए। तो आप ये समझ गए ना कि मूल क्रिया क्या होती है और रजक क्रिया क्या है। मूल क्रिया अर्थात जिसे क्रिया का पता चले, जो मूल है, विशेष क्रिया जैसे खाना, रहना, जाना, पहनना, सोना, उठना, ये सारे मूल क्रियाएं हो गई। और सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, या फिर जाना होगा, तो ये सारे जो हो जाते हैं रजक क्रिया। तो इसमें भी मैंने चुन के यहाँ लिख दिया है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए आप यहाँ और ये 2 वाक्य हैं, दोनों वाक्य के बीच में ये क्या जुड़ा है, और जिससे दोनों को जोड़ा गया है, संयुक्त किया गया है, यानी जोड़ा गया है इन दोनों वाक्यों को एक साथ। अध्यापक रुक गए और लड़के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा, तो ये हो गया। और ये एक वो वाक्य हो गया। कहा चुप हो जाओ, तो और जो है इसमें संयुक्त क्रिया हो गया। तो इस तरह से 2 वाक्यों को देखिए अब कैसे जोड़ा है। मैं अपनी फटी पुरानी कॉपियाँ दिखाते वे अपनी फटी पुरानी कॉपियाँ दिखाते, लेकिन कोई भी कॉपियों में लिखी बात को समझ नहीं पाता था। लेकिन लगाना, तो ये 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। हाड़ी और लिटिल वुड की संगीत में से अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। तो ये देखिए आप में हाड़ी और लिटिल वुड, ये दोनों के बीच और जुड़ा है। अब इस पे आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उदाहरण के अनुसार वाक्य क, ख, ग, घ के 2 जुड़े हुए वाक्य लिखिए। तो आप देख सकते हो, और के बाद जो है वो वाक्य जुड़ गया है। तो आप खुद से भी लिख सकते हो कि 2 वाक्यों के बीच में क्या, और, लेकिन, जबकि, परंतु, अतः, इस तरह से यद्यपि ये सारे वाक्य जुड़े रहेंगे, तो वो 2 वाक्य हैं, तो उससे दोनों को अलग करके आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इसे खुद से लिख सकते हो। जैसे अध्यापक रुक गए और अध्यापक लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको जहाँ से जुड़ा हुआ शब्द है, जैसे और, लेकिन आपने वाक्य में पढ़ा ना, उस दोनों वाक्य को अलग अलग करके लिखना है। तो इस तरह से मैंने लिखा है। अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए। अभी मैंने बताया ना कि 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, जिसे संयुक्त बोधक अव्यय कहते हैं। तो वो जो शब्द जिससे जोड़ा गया है दोनों वाक्यों को, उसे आपको लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है। अब 5वें वाक्य को पढ़िए और लिखिए कि और शब्द किन किन 2 पदों को जोड़ रही है। तो आप देखिए 5वां वाक्य बोला गया, यानी 5वां वाक्य ये बोला है, हाड़ी और लिटिल वुड की संगीत में वे अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। तो हाड़ी और
लिली वुड, तो ये दोनों के बीच में हुआ है, तो आपको लिखना है हारी और लिटिल वुड। तो इस तरह से हुए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित समुच्चयबोधक अव्यय भरते हुए वाक्यों को पूरा करना है। तो ये जो बॉक्स में आपको दिया है ये समुच्चयबोधक अव्यय है, इस पे आधारित आपको फिल करना है। तो आप वाक्य पढ़ के समझ के लिखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से समुच्चयबोधक अव्यय छांट कर लिखिए। तो अब इसमें क्या है, समुच्चयबोधक कौन सा शब्द है? तो देखिए, अब अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। तो की, ये जो की जुड़ा, इससे दो वाक्य को इसने जोड़ा। सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। तो फिर भी, ये दो वाक्य के बीच में ये जोड़ा गया। ठीक है, ये दो उपवाक्य के बीच में यह वाक्य को जोड़ने का काम करता है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी, और तो यहाँ और जुड़ा। मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं, तो ताकि हो गया। यद्यपि रामानुज बहुत बीमार थे तथापि वे अंकों से खेलते थे, तो तथापि यहाँ क्या हो गया, अंकों से खेलते थे। तो ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इस तरह से आपको लाइंस को पढ़ेंगे ना तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पृष्ठ पे। नीचे दिए गए समुच्चयबोधक अव्यय का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसे आपको यहाँ मैंने जो वाक्य लिखा है, इसके अलावा आप दूसरे वाक्य भी बना के लिख सकते हैं जिसमें कि ये सारे अव्यय, जैसे सीता और गीता एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। जैसे आप लिख सकते हो, मैं और मेरा दोस्त बाजार गए, या फिर कुछ भी साथ खेल रहे थे। इसलिए मुझे गणित का प्रश्न आता था, इसलिए मैंने प्रश्न हल कर दिया, झट से हल कर दिया। तो इस तरह से आपको जोड़ना है। आप इसके अलावा अपने से भी वाक्य लिख सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो बहुवचन, एक वचन बहुवचन तो आपने पढ़ा है। जैसे तलवार तो तलवारें, मैदान में तो मैदानों में, सैनिक सैनिकों की, फौज फौजें, कैदी को कैदियों को, मैदान में मैदानों में। तो इस तरह से आपको करना है। अब अगला है, दिए गए शब्दों की लिंग बदल कर लिखिए। तो कवि का कवित्री, विधवा का विधुर, माली मालिन, लेखिका लेखक, वीर वीरांगना, सहपाठी सहपाठिन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से रूढ़ तथा यौगिक शब्द छांटिए। अब रूढ़ यौगिक मैंने बताया था ना, रूढ़ जो कि शब्द को विग्रह करने पे दो अलग अलग शब्द हो लेकिन उसका कोई अर्थ ना निकले, जैसे पेड़, ढेर, कूज। तो इसमें क्या है, जो दो शब्द से वर्ण जुड़े हैं, यदि इसको आप अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करने से दोनों का कुछ भी मतलब नहीं निकलता, ये जुड़ कर ही एक सही अर्थ प्रदान करते हैं। तो कूज, जैसे प्रवेश है तो प्रवेश, ये भी आपका, ये तो आपका प्रवेश, वेश मतलब पहनावा। ठीक है। सबक, सबक, स को यदि अलग आप कर देते हो तो बक बनता है, तो बक का कोई अर्थ निकलता है नहीं ना। सेना पति में सेना अलग करिए और पति अलग करिए तो दोनों का सही अर्थ है। निर्दोष तो निर्दोष, दोनों अलग अलग बनने पे भी दोनों का सही अर्थ निकलता है। दूत, दू और त, दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है लेकिन जुड़कर ही एक सही अर्थ प्रदान करते हैं। तो जो दो वर्ण मिलके एक सही अर्थ प्रदान करें तो वो हो जाता है आपका यौगिक, और जो अर्थ ना दे वो हो जाता है रूढ़। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब अगला प्रश्न है, आप अपने दोस्त से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो आप दोनों के बीच जो बातचीत होगी उसे संवाद के रूप में लिखिए। तो आप लिख सकते हो, सबसे पहले अपने मित्र से क्या बोलोगे, हेलो नमस्ते करोगे ना, तो सबसे पहले आप लिखोगे नमस्ते, फिर अपने दोस्त का नाम लिख के उसका लिखोगे नमस्ते, फिर बात करोगे अरे बहुत दिनों बाद और बहुत दिनों बाद मिले हो, कैसे हो पूछोगे ना। सबसे पहले तो पूछोगे कैसे हो, वो भी आपसे सवाल करेगा कि तुम कैसे हो।
तो यही सब बातें लिखनी है। तो ये सब तो आप फ्रेंड आपस में बात करते ही हो, तो उसी के हिसाब से लिखना है आपको। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे इतने दिनों की स्कूल की छुट्टियां थी, हम अपने नानी घर गए घूमने या फिर कहीं घूमने गए, तुम कहाँ गए थे, फिर आप बताओगे, फिर आपका मित्र बताएगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातचीत होती है आपस में। तो उन्हीं बातों को आपको संवाद के रूप में लिखना है। तो लिखने के पहले क्या करोगे, आप पहले अपना नाम और आपने जो कहा वो लिखोगे, फिर अपने मित्र का नाम और डैश दे के जो मित्र ने कहा वो लिखना है। तो इस तरह से आप ये खुद से कर सकते हो। तो इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं।